कोरोना के प्रकोप में गंभीर मरीजों के इलाज हेतु प्लाज्मा की जरूरत पड़ने पर युवा रक्तवीर कर्मेश व्यास ने बी पॉजिटिव प्लाज्मा दान कर पहली बार तत्काल 2 मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध करा मानवता की मिसाल कायम की। कृष्णा अस्पताल में गंभीर मरीजों को प्लाज्मा दिलाया गया। विक्रम दादिश ने बताया कि कोरोना संकट में प्लाज्मा के लिए युवाओं को अहम भूमिका निभानी होगी ताकि मरीजों को रक्त व प्लाज्मा समय पर उपलब्ध हो सके। प्लाज्मा दान में मेडिकल टीम में डॉक्टर विपिन कुमावत, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, महेंद्र सैनी, नवीन शुक्ला, ब्लड बैंक प्रभारी दिनेश शर्मा, प्लाज्मा जागृति हेतु विराट सोनी की सेवा सराहनीय रही। गुड़ला क्षेत्र की ग्राम पंचायत गाडरमाला में ग्रामीणों द्वारा शुक्रवार को सुबह 7 से 9 बजे तक 4 दिवसीय काढ़ा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। कोविड-19 महामारी के चलते ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया। कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए काढ़े का वितरण किया। 48 जड़ी बूटी से निर्मित आयुर्वेदिक काढ़ा दवाई मौसमी बीमारी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, बुखार व अन्य बीमारियों के लिए काढ़ा आयुर्वेदिक दवाई पिलाई गई। गाडरमाला कांग्रेस इकाई अध्यक्ष शंकर सिंह राठौड़, सत्यनारायण अग्रवाल, प्यारा काना, कालू, कैलाश सुथार, राजमल, राजू, नरेश, महावीर, दीपक आदि ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने काढ़े का लाभ उठाया। वस्त्र व्यापार मित्र मंडली भिलवाड़ा द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर महात्मा गांधी चिकित्सालय को पेशेंट ट्रॉली संख्या 10 और व्हीलचेयर संख्या 5 एवं ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टैंड जन सेवा के लिए दिए गए। इस अवसर पर पीएमओ अरुण गौड़ द्वारा आभार व्यक्त किया एवं धन्यवाद दिया गया व पवन नागौरी को विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद दिया गया। इस अवसर पर नर्सिंग अधीक्षक जगदीश वैष्णव, अनिल छाजेड़, पद्मा, पीके मुकुट, राज सिंह, नंद गोपाल शर्मा, पवन नागौरी, बलराज शर्मा, सुनील व्यास एवं स्टाफ उपस्थित थे। लायंस क्लब भिलवाड़ा द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्लब ने एक अनूठी पहल शुरू करते हुए ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 6 अत्याधुनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। सचिव अतुल पारिक ने बताया कि क्लब द्वारा भिलवाड़ा सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए लायंस क्लब भिलवाड़ा द्वारा 6 अत्याधुनिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी, जिसका उद्देश्य घर पर आइसोलेट मरीज को ऑक्सीजन मशीन का लाभ पहुंचाना है। उक्त मशीन के लायंस आई हॉस्पिटल में आते ही घर पर ऑक्सीजन की जरूरत वाले 6 मरीजों को निःशुल्क प्रदान की गई। इस ऑक्सीजन मशीनों के जरिए आगे भी जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष भवानी शंकर दुदानी, मेंबरशिप कमेटी चेयरमैन लायंस सुधीर राठी की उपस्थिति में मशीनें लगाई गई। मांडलगढ़ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त डॉक्टर मनीष शर्मा में ईश्वरीय रूप दिखने लगा है। वैसे तो शर्मा बच्चों की बीमारी में महारत हासिल कर रखी है, परंतु इस वक्त दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए कोविड जैसी महामारी में मरीजों के लिए वरदान बने हुए हैं। कोविड मरीजों की चिकित्सालय में पूरी तन्मयता से देखभाल कर रहे हैं, वहीं मरीजों से बातचीत कर मरीजों का हौसला भी अफजाई करते नजर आ रहे हैं। रात हो या दिन, बस मानो एक ही धुन लगी है कि अपने क्षेत्र का कोई भी बीमार परेशान न हो, बीमार को अच्छी से सुख सुविधा मिले और स्वस्थ होकर अपने घर लौटे, यही संकल्प शर्मा ने शायद ले रखा है। शर्मा के इस दृढ़ संकल्प के विश्वास से मरीज कई हद तक स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। वहीं मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र के मरीजों का जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में पहुंचने में कमी आई है। ग्रामीणों को सामुदायिक चिकित्सालय में ही उपचार मिल रहा है। डॉक्टर मनीष शर्मा का कहना है कि सभी चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सभी का सहयोग मिल रहा है। फिर मैं भी इंसान हूं, अगर इंसानों के दुख तकलीफ में काम नहीं आए तो फिर मानवता कहां बचेगी। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग उदयपुर की एंटी इवेजन शाखा ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उदयपुर द्वारा नियम विरुद्ध लिए गए 36 करोड़ 8 लाख रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट में से 19 करोड़ 6 लाख रुपए की जीएसटी की रिकवरी की है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग उदयपुर के आयुक्त के निर्देश पर विभाग की एंटी इवेजन शाखा द्वारा बड़े करदाताओं के रिटर्न एवं उनके द्वारा उपयोग में ले ली गई इनपुट टैक्स क्रेडिट को डाटा माइनिंग और टैक्स पेयर्स द्वारा फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न को प्रक्रिया के तहत जांचा जा रहा था। इसी क्रम में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उदयपुर द्वारा नियम विरुद्ध 36 करोड़ 8 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जाना मालूम हुआ। इस पर विभाग की एंटी इवेजन शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जो अयोग्य इनपुट पर क्रेडिट लिया गया था, वह संस्था को जीएसटी के प्रावधानों जीसीएसटी एक्ट से पठित रूल 42 सी जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अनुमत नहीं था। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, जिस पर उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग अनुपातमक तरीके से किया जाना था और शेष इनपुट टैक्स क्रेडिट को नियमानुसार फाइनेंशियल रिटर्न में रिवर्स किया जाना था, जो कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा नहीं किया गया।
शाहपुरा की पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने शनिवार को जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत वीकेंड कर्फ्यू में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही एक दुकान को भी सीज किया। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के रीडर देवेंद्र सिंह ने बताया कि शाहपुरा पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने शनिवार सुबह रामपुरा बस्ती में बजरी से भरे ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस थाने के सुपुर्द किया। ट्रैक्टर सुरेश पुत्र महावीर ट्रेली निवासी रामपुरा के खिलाफ बजरी परिवहन का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसी प्रकार पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत बचखेड़ा में वीकेंड कर्फ्यू में भी दुकान खोलकर कारोबार करने पर मुकेश टेलीकॉम को सीज कर संचालक कालू पुत्र रामस्वरूप सुवालका के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है। बाद में पुलिस उपाधीक्षक प्रियंका कुमावत ने केकड़ी रोड पर रातादेही चौराहे पर जिला सीमा पर पहुंचकर चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण कर वहां पर तैनात पुलिस कार्मिकों को जिले में किसी को प्रवेश नहीं देने की हिदायत देने के साथ गाइडलाइन में अनुमत वाहनों को ही निकलने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्मिकों को सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के भी हिदायत तथा आवश्यक निर्देश दिए। कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रभाव से आमजन की रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण हेतु विधायक गोपीचंद मीणा ने जहाजपुर कोटड़ी चिकित्सालय में उपकरणों के लिए 20 लाख की स्वीकृति विधायक कोष से की है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने विधायक फंड से जहाजपुर चिकित्सालय के लिए 15 लाख एवं कोटड़ी चिकित्सालय के लिए 5 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ रेगुलेटर सहित अन्य आवश्यक सामग्री के लिए अनुशंसा मुख्य जिला चिकित्सा शाहपुरा तहसील क्षेत्र के बचखेड़ा ग्राम में शनिवार को दोपहर अचानक खेत पर लगी आग से करीब 1 लाख का चारा व कड़ब जलकर राख हो गई। दमकल गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनिल गौरव ने बताया कि बलदेव जाट के खेत पर अचानक आग लग गई, जिससे भारी मात्रा में चारा व कड़ब जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग पर बुझाने का पूरा सहयोग दिया। बाद में शाहपुरा से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। पंचायत समिति सदस्य राम प्रसाद गौरा भी मौके पर पहुंचे।